A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Vector and the 3D. In this lecture I am going to start the new exercise 12.5 which is based on the product of the vector. And you know there is two types of the vector product. First one is called scalar product and second one is called vector product. This exercise is based on the product of vectors by using scalar product, and the next exercise is based on the vector product. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. In this lecture I am going to solve each and every question but not going to take the concept behind these exercises because I already explained this concept in my conceptual video. If you still not watch that video, so please do watch all that videos first, because in that I made a sequence of series by taking the whole concept, by taking so many easiest examples as well as each concept related to the vector and the 3D, part 1, part 2 and so on. Please do refer all that videos before to solve these question. I hope आपने वो वीडियो देखी होगी. तो अब हम यहाँ पे अपनी वो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. एक्सरसाइज 12.5 स्केलर प्रोडक्ट एलिमेंट मैथमेटिक्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? लुक एट द बोर्ड. ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज दिस. आपको फाइंड आउट करने हैं दीज 4 पार्ट्स. तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो अब यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ए डॉट बी, और आपको पता है ए डॉट बी मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट की. और स्केलर प्रोडक्ट का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी. अब यहाँ पे देखिए, एक तो रूल ये था और दूसरा रूल आपको फॉर्मूला भी याद हो कि इसका ए डॉट बी निकालने का डायरेक्ट कंपोनेंट फॉर्म में क्या था? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमारा ए और बी, ए वेक्टर इज व्हाट क्या है? 3i माइनस j प्लस 2k, और बी वेक्टर इज व्हाट? i माइनस 3k, i माइनस 3k. अब आपको ये पता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स. तो एक कंपोनेंट जो है वो x एक्सिस का है, b कंपोनेंट y एक्सिस का, और c कंपोनेंट कौन से एक्सिस का है? z एक्सिस का. तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो. दिस वन इज a1 a2 सॉरी a1 b1 c1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a2. यहाँ पे देखिए i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट मिसिंग है. तो मिसिंग का लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो? 0j, क्योंकि 0j का मतलब क्या है? 0 वैल्यू है. तो ये कंपोनेंट आपका बन गया b2 और दिस कंपोनेंट बिकम्स c2. तो अप्लाई करिए. इट मींस क्या करते हैं, जब आप दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हो तो i की i से मल्टीप्लाई होती है, j की j से मल्टीप्लाई होती है, k की k से मल्टीप्लाई होती है, और उन तीनों का क्या हो जाता है? अलजेब्रिक सम. उसी को क्या कहते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है? यहाँ पर 3, और a2 यहाँ पे कितना है? 1, प्लस b1 यहाँ पे क्या है? -1, और b2 यहाँ पे क्या है? 0, प्लस c1 यहाँ पर क्या है? 2, और c2 यहाँ पे क्या है? -3. सो 3 इंटू 1 3, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 इंटू -3 -6. इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? -3. तो जब भी आपको कोई दो वेक्टर दिए जाए और आपसे ए डॉट बी फाइंड आउट करने को कहें, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया जाए, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो. लेकिन जब आपको थीटा दे दिया जाए, ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली दे दिया जाए, वेक्टर ना दिए, आपको क्या दे दिया जाए? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. क्लियर है? तो आप ये 1 बाय 1 न्यू कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे जितने जितने ज्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो प्लीज मेक अ नोट. दिस इज द पार्ट 1.
नाउ अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हम। अब आपको सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट इज व्हाट, क्या है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है, आई, जहां पे वेक्टर मिसिंग हो, जे कंपोनेंट मिसिंग है, वहां पे आप क्या यूज करो, जीरो। तो यहाँ पे जे मिसिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो जे माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर। सी वेक्टर यहाँ पे क्या है, आई वेक्टर भी कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, बट के कंपोनेंट मिसिंग। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, जीरो इंटू के। अब मल्टीप्लाई करिए, आई की मल्टीप्लाई आई से, इसका मतलब 1 इंटू 1 प्लस जे की मल्टीप्लाई जे से, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस के की मल्टीप्लाई के से, इसका मतलब -3 की मल्टीप्लाई 0 से। तो 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 1। दैट इज द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब हमारा थर्ड पार्ट है ए मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर आपको दिया गया है 3i माइनस जे वेक्टर प्लस में 2k वेक्टर। और आपको मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी होता है, कैसे निकालते हैं, पहले स्क्वायर रूट करते हैं, फिर सभी कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर, और थर्ड कंपोनेंट इज 2 तो 2 का स्क्वायर। क्या बन गया ये, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 1 10 14, तो स्क्वायर रूट 14 यूनिट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना इजी था। फोर्थ पार्ट करते हैं अब। यहाँ पे फोर्थ पार्ट थोड़ा लंबा है तो इसके लिए मैं इसको रब करना पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फोर्थ पार्ट हम सोल्व करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा कि ए डॉट सी और बी डॉट सी को ऐड कर देंगे तो भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी ना अप्लाई करते हैं तो सिंपल तरीके से सोल्व कर देते हैं। यहाँ ए वेक्टर आपको पता है, ए वेक्टर इज व्हाट, 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, प्लस बी वेक्टर क्या है, आई वेक्टर, जे मिसिंग है तो आप क्या लिखोगे, 0j, के क्या है आपका -3k, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, सी वेक्टर यहाँ पे क्या है, आई वेक्टर 2j वेक्टर, के मिसिंग है तो आप क्या लिखा, 0k कैप। अब सबसे पहले इसको सोल्व करना है, सोल्व करिए। आई को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3i और 1 4i माइनस जे और 0j, इसका मतलब माइनस का j, 2k और -3k, इसका मतलब माइनस का k, डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस 0k। सेम i के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के कंपोनेंट से, j की कंपोनेंट की मल्टीप्लाई j के कंपोनेंट से, k के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई k के कंपोनेंट से। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब 4 इंटू 1 4, माइनस के 2 प्लस के 0, इट मीन्स आंसर इज 2। So I'm going to check the answer. Yes, answer is absolutely right. तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इन क्वेश्चन को सोल्व करना कितना इजी है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। आपको ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया और आपको कहता है ये वेक्टर फाइंड आउट करो। कितना सिंपल है, आपको यहाँ पे ए और बी है, जस्ट पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। सॉल्व करिए। ए वेक्टर इज व्हाट, i प्लस j प्लस 2k प्लस 3 इंटू बी वेक्टर, और बी वेक्टर भी आपको ऑलरेडी गिवन है, 3i प्लस 2j माइनस k, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 2 इंटू ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, i प्लस j प्लस 2k माइनस बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस k वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये i प्लस j प्लस 2k, 3 3 9, i प्लस 3 इंटू 2 6j माइनस में 3k, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये 2i प्लस में 2j प्लस में 4k माइनस के 3i माइनस के 2j प्लस के k,
अब सोल्व करते हैं इसको, आई कॉम्पोनेंट विद एड विद आई कॉम्पोनेंट, तो 1 और ये 9 कितना हो गया 10i, j कॉम्पोनेंट विल ऐड विद j, तो 1 और 6 कितना हो गया 7j, 2 और -3 मीन्स माइनस करके डॉट प्रोडक्ट इसको भी ऐड करिए, 2i - 3i इट मीन्स -ki, 2j - 2j दैट इज कैंसल आउट इट्स मीन्स 0j, 4k + k इट मीन्स 5k। अब डॉट प्रोडक्ट है i की विद i से, j की j से, सो 10 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया माइनस का 10, ये 0 और ये माइनस का 5, इसका मतलब आपका आंसर आ गया माइनस का 15, दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मल्टीप्लाई ही तो करनी है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि स्केलर प्रोडक्ट का कैसा फॉर्मूला होता है, A dot B is equal to what? A magnitude B magnitude into में cos थीटा। अब आपको फाइंड आउट करना है थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड में ले आओगे, तो A dot B डिवाइड बाई A magnitude B magnitude into cos of थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स A dot B डिवाइड बाई A magnitude एंड B मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब यहाँ पे A डॉट B तो आपको निकालना आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सबसे पहले हम A डॉट B फाइंड आउट कर लेते हैं। A डॉट B क्या होता है, A कॉम्पोनेंट क्या है आपका I + 2j + 2k डॉट B, B वेक्टर क्या है I - 2j + 2k, I की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2, सो 1 - 4 + 4, इसका मतलब क्या आ गया 1। अब आपको क्या निकालना है A मैग्नीट्यूड, और A वेक्टर क्या दे रखा है I + 2j + 2k। मैग्नीट्यूड आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हो स्क्वायर रूट और ईच कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब सिंपल सा बन गया ये, तो 1 + 4 + 4 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ऐसे ही आपको B का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो B वेक्टर भी आपको गिवन है I - 2j + 2k, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा सेम, क्योंकि इसका कंपोनेंट भी 1 है, -2 है और 2 है, क्योंकि प्लस माइनस से तो कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में हमेशा स्क्वायर यूज करते हैं, स्क्वायर में तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, इट मींस आंसर शुड बी सेम, तो 1 + 4 + 4 इट मींस 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3। नाउ ऑल पुट द वैल्यूज, सो पुट करिए इट इन इक्वेशंस 1, तो जितनी भी वैल्यूज निकाल ली इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स A डॉट B, A डॉट B की वैल्यू क्या आई 1, A मैग्नीट्यूड कितना आया 3 और B मैग्नीट्यूड 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/9, दैट इज द फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे सबसे पहले, और फिर ये थर्ड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट करते हैं। आपको थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको A डॉट B, तो A वेक्टर क्या है 2i + 3j - 4k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ B वेक्टर के साथ, 3i वेक्टर - 2j, k वेक्टर एब्सेंट है तो इसको क्या मान लेंगे 0k, i की मल्टीप्लाई i से तो 2 × 3 प्लस j की मल्टीप्लाई j से, सो 3 × -2 प्लस k × k से -4 × 0, इसका मतलब 2 × 3 क्या हो गया 6 -6 और ये हो गया 0, इसका मतलब A डॉट B क्या आ गया आपका
0। अब ए वेक्टर आपको दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट 2, तो 2 का स्क्वायर। सेकेंड कंपोनेंट क्या है 3 का स्क्वायर। थर्ड कंपोनेंट इज -4 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। ऐसे ही बी वेक्टर क्या गिवन है 3i माइनस 2j, इसको 0 के लिख सकते हो। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा i कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, j कंपोनेंट -2 का स्क्वायर, k कंपोनेंट 0 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30। सभी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, cos थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो गया आपको, cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। cos इनवर्स a डॉट b किसके इक्वल आया आपका 0 के, और a मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 29 और b मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 30। और आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया cos इनवर्स 0। और आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रीड कर ही ली है कि cos की वैल्यू 0 को उसके होते हैं 90 डिग्री पर। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या बन गई 90 डिग्री। दैट इज द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। थर्ड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। करिए। सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। करिए फाइंड आउट। ए वेक्टर इज व्हाट i माइनस जे, के कंपोनेंट इज मिसिंग तो 0 के लिख देंगे इसी जगह। डॉट इसमें i मिसिंग है तो 0i प्लस j प्लस के। i कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेशन विद i कंपोनेंट सर, तो यहाँ 1 और यहाँ क्या है 0, तो 1 इंटू 0 प्लस यहाँ j कंपोनेंट -1 और यहाँ पे कितना है 1 प्लस k कंपोनेंट यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू 1 0। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया -1। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आपको ए वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 0 के। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही बी वेक्टर आपको क्या गिवन है j प्लस में k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। i कंपोनेंट 0 है, 0 का स्क्वायर, j कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर, k कंपोनेंट इज अगेन 1 तो 1 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 0 1 1 स्क्वायर रूट ऑफ। ये चीज क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला में याद है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। cos इनवर्स a डॉट b क्या है आपका -1, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2, b मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब क्या बन जाएगा ये cos इनवर्स -1/2। और आपको पता है आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लिया है, cos में नेगेटिव होता है तो इसको कैसे लिखते हो आप cos 180 माइनस करके 1/2। cos की कितने डिग्री पर वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, तो 180 माइनस 60। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। क्लियर है। क्या cos इनवर्स नेगेटिव थीटा आपको ये पता है ना, जिसको ये नहीं पता cos इनवर्स जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी इज इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस cos इनवर्स थीटा।
इस फॉर्मूले से करें। तो आपको ये डायरेक्ट नहीं आता तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कर लीजिएगा। 180 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो 180 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है 60 डिग्री पर। तो आंसर आ गया आपका 120 डिग्री। और इसको दूसरी फॉर्म में लिखना है रेडियन की फॉर्म में, तो 2π/3। तो आपका आंसर 120 भी लिख सकते हो और 2π/3 भी लिख सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपसे कहता है सो दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये आपको दो वेक्टर दे दिए गए और एंगल इज π/3 रेडियन। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको इट मींस क्या है, आपको cos थीटा ही फाइंड आउट करना है और उसकी हेल्प से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेप इज सेम। दिस वन इज माय ए वेक्टर और दिस वन इज बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी, ए वेक्टर इज i प्लस जे, के एब्सेंट है तो 0 इंटू के। डॉट बी वेक्टर इज i माइनस जे प्लस ए के कैप। i की मल्टीप्लाई i से 1 इंटू 1 प्लस जे की मल्टीप्लाई 1 इंटू -1 प्लस के की मल्टीप्लाई 0 इंटू ए। तो ये 1, ये -1 और ये 0। इसका मतलब 1 - 1 क्या आ गया 0। तो ए डॉट बी तो आपका 0 ही आ गया। करिए। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहीं पे कर लेते हैं। ए वेक्टर आपका क्या है i प्लस जे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बी को पहले बी वेक्टर लिख लीजिए। बी वेक्टर क्या है आपका i माइनस जे प्लस ए के। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, क्या बन जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1 और ये ए स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्टेंट मिल गया हमें 2 प्लस ए स्क्वायर। यहां तक हमारी वैल्यू सोल्व हो गई। हमने ए डॉट बी भी निकाल लिया, ए मैग्नीट्यूड भी और बी मैग्नीट्यूड भी। अब हम किसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos थीटा का। और आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। अब cos थीटा, थीटा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है π/3 इज इक्वल टू ए डॉट बी। और ए डॉट बी क्या है आपका 0। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया √2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे इसको रब करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। वेट अ मिनट, यहाँ पे i प्लस जे नहीं है बल्कि यहाँ पे वेक्टर है i प्लस के। सॉरी, यहाँ पे i प्लस के वेक्टर है आपका। तो i प्लस के होगा तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 j हो जाएगा और k। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू -1 और ये हो जाएगा 1 इंटू ए। तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए। 1 इंटू 1 1 और ये हो गया आपका 0 और ये हो गया a। इसका मतलब रिजल्टेंट मिल गया आपको 1 प्लस a। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस a। ठीक है, प्लीज डू करेक्ट इट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ तक आ गया। अब cos π/3, cos π/3 का मतलब क्या होता है cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर है, π/3 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए डिवाइड में इसको एज इट इज रहने दीजिए √2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर। ये सारी वैल्यू ठीक है हमारे, चेक करेंगे तो। अब कैसे सोल्व करें इसको, स्केलिंग ऑन बोथ साइड कर देते पहले ही हम।
स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ये क्या बन जाएगा 1/4, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये भी रूट हट गया 2 प्लस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने नोट कर चुकी है, मैं इसको रख कर देता हूँ यहां से। 1/4 इसको सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 प्लस 2a स्क्वायर। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या बन जाएगा 4 प्लस 2a स्क्वायर और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8a। इन सबको इधर ले आइए तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस के 4 और माइनस के 2a स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करना है, करिए सोल्व इसको आगे। 0 इज इक्वल टू सबसे पहले 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या बन गया 2a स्क्वायर 8a प्लस के और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। इसमें से क्या कॉमन आउट हो गया 2a कॉमन आउट कर लीजिए तो क्या रहेगा यहाँ पे a और यहाँ पे रहा 4। इसका मतलब देखिए 2 तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो a इक्वल टू 0 होगा या a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या आ सकती है -4 और a की वैल्यू 0। तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर आपको कि यहाँ देखिए 2 इंटू a प्लस 1 यहाँ 3 फैक्टर है जिसका रिजल्ट 0 होता है। तो 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, या तो a 0 हो सकता है या a प्लस 4 इक्वल टू 0 और a प्लस 4 इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या आ गई -4 और 0। तो आपके दो आंसर काउंट होंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इफ a b c हैव द पोजीशन वेक्टर्स, ये आपको पोजीशन वेक्टर दे दिए गए 3 पॉइंट्स के और आपसे कहता है देन शो दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C। इट्स सो सिंपल। कैसे आप 3D स्पेस बनाइए उससे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, दिस वन इज पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव z एक्सिस। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है A B C, लेकिन आपको याद रखना है कि C है वो राइट एंगल एट C है। इसका मतलब मैं सिंपल सा ये बनाता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज देखिए तो आपको एक नेचुरली क्या दिखाई दे रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है। इसका मतलब इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एंगल और C पे 90 डिग्री का एंगल। इट मींस ये पॉइंट क्या है हमारा C है। अब हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। ये दिस वन इज C, दिस वन इज, इसको आप कुछ भी राइट कर सकते हो। इसको A राइट कर लिया सपोज कर, इसको मैंने B राइट कर लिया तो ट्रायंगल ABC बन गई, ठीक है। अब यहां समझिए सबसे पहले A पॉइंट आपको दे रखा है 0 1 1, B पॉइंट दे गया हुआ है आपको 3 1 5 और C पॉइंट दिया हुआ है आपको 0 3 3। तो हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात कर लेता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको मैंने नाम दे दिया OA वेक्टर और इसको सिंपल वे में नाम दे देता हूं मैं इसको A वेक्टर नाम दे देता हूं सिंपल। तो OA वेक्टर क्या है आपका 0i प्लस j प्लस k। ऐसे ही मैं OB वेक्टर की बात करता हूं, इसको मैं नेम दे देता हूं B वेक्टर। तो OB वेक्टर क्या आ जाएगा 3i प्लस j प्लस 5k। ऐसे ही OC वेक्टर को मैं C नेम दे देता हूं तो C वेक्टर क्या आ जाएगा 0i प्लस 3j प्लस 3। अब आपको पता है इसको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है एट C पर, यही हमें प्रूव करना है। जो एंगल C है वो आपका 90 डिग्री का है। इट मींस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं तो आप एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। एंगल फॉर्मूला में पता है आपको A डॉट B अपॉन में A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। इट मींस A और B के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए
90 डिग्री। यहाँ पे ए वेक्टर कौन सा होगा आपको दिखाई देता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर बेस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब हम कौन कौन से वेक्टर निकाल देते हैं, एक सी ए वेक्टर निकाल देते हैं और एक सी बी वेक्टर, और दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे, इट मींस हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सी ए वेक्टर। और सी ए वेक्टर कौन सा होता है आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ए का पोजीशन वेक्टर ए है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है, इसका मतलब आपके पास सी ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, अब हम आपसे सोल्व कर सकते हैं इसको। ए वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है, कितना है 0i प्लस जे प्लस के, माइनस में सी वेक्टर, और सी वेक्टर भी है हमारे पास 0i प्लस 3j प्लस 3k। सोल्व कर दो, 0 माइनस 0i 0 ही आएगा, 0i, 1j माइनस 3j माइनस के 2j, 1k माइनस के 3k माइनस के 2k। ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्या आ गया, सी ए वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर क्या निकाल लेते हैं हम, सी बी वेक्टर, फिर परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे। तो सी बी वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका 3i प्लस जे प्लस 5k, माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है 0i प्लस 3j प्लस 3k। अब इसको माइनस करना है, करिए, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3i आएगा, j में से 3j माइनस करेंगे माइनस के 2j आएगा, और 5 में से 3 माइनस करेंगे प्लस के 2k आएगा। यहां तक समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट, और मैं चेक भी कर लेता हूं कहीं गलती तो नहीं करी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ हमारे पास दोनों वेक्टर आ गए, कौन कौन से वेक्टर आ गए, एक वेक्टर तो हमारे पास सी ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किस वेक्टर पे, सी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बी। यही कर रहे हैं, तो हम इन दोनों के बीच में एंगल निकाल रहे हैं पहले। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूव करना है, तो हमें सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर। सी ए वेक्टर क्या है आपका, यस 0i माइनस 2j माइनस के 2k, डॉट सी बी वेक्टर, और सी बी वेक्टर आपका आया 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्या आएगा 0 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2। तो ये 0 इंटू 3, हाँ सॉरी 0, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया -4। इट मीन्स क्या आ गया आपका, दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो आप यहीं पे शो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सी ए डॉट प्रोडक्ट सी बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बी वेक्टर। तो सी क्या यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, तो हेंस आप ये कह सकते हो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया, क्लियर समझ है? क्यों? क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर का मतलब है दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। जब भी आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, तो जस्ट क्या करिए, दो वेक्टर लीजिए, उनकी डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 प्रूव कर दोगे, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू ईच। तो प्लीज मेक अ नोट। और जो ये प्रॉपर्टी भूल जाते हैं तो उनके लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है cos थीटा वाला, आप ये लगा के कर सकते हो। cos थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच में लगाएंगे सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे कर सकते हो। डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सी ए डॉट सी बी, आपका रिजल्ट कितना आया 0 डिवाइड बाई सी ए का मैग्नीट्यूड, और सी ए वेक्टर आपका ये रहा।
इसमें कंपोनेंट पहले 0 है, 0 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर। ऐसे ही सी बी वेक्टर आपका ये है, पहला कंपोनेंट है 3 का स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट -2 का स्क्वायर और थर्ड कंपोनेंट क्या बन गया आपका 2 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 डिवाइड में 0 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये भी 4। ऐसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 4 4। और आपको पता है सिंपल 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, चाहे डिवाइड में कोई भी टर्म क्यों ना हो। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री, और cos थीटा 0 का मतलब क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 किस पे होती है 90 डिग्री पर, तो थीटा किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो आप इससे सोल्व भी कर सकते हो और ऐसे करके भी प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेम वही है, आपसे क्या कहा फाइंड द एंगल ए। अब आपको ए एंगल फाइंड आउट करना है ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम करते जाइए, बिल्कुल सेम वही स्टेप बनेगा। This one is positive y-axis, positive z-axis। जहां पे a वर्टिसेस है, सपोज करता हूं मैं इसको मान लेता हूं ये मेरा a वर्टिसेस है 0 -1 2, और इसका पोजीशन वेक्टर को मैं लेट कर लेता हूं a वेक्टर। ऐसे ही दूसरा मैं एक पॉइंट ले लेता हूं b और इसके पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर देता हूं b वेक्टर से। तो b पॉइंट क्या है आपका 3 1 4। ऐसे ही एक पॉइंट ले लेता हूं C। अब तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं, तो C पॉइंट है आपका 5 7 1, और C पॉइंट का भी आप पोजीशन वेक्टर लेना चाहते हो तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा C वेक्टर। ठीक है, यहाँ देखने में पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में थोड़ी ट्रायंगल टिपिकल लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ। अब मुझे दिखाई देता है ये ट्रायंगल हमारी इस टाइप से बन रही है। ये पॉइंट A है तो इसका पोजीशन वेक्टर A, तो मैं इसको लेट कर देता हूँ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट क्या दे रखा है आपको 0 1, तो क्या बन जाएगा ये वेक्टर को मैंने A लेट करा है 0i माइनस के j प्लस के 2k। ऐसे ही ये पॉइंट मेरा b है और इसको मैंने क्या लेट करा है b वेक्टर, तो माय b वेक्टर इज व्हाट 3 1 4। इसका मतलब 3i प्लस j प्लस 4k। ऐसे ये c, और c का पोजीशन वेक्टर क्या है c वेक्टर, तो c वेक्टर इज व्हाट 5i प्लस 7j प्लस के। तो हमारी ट्रायंगल बन गई। अब आप कैसे प्रूव कर सकते हो, आपको एंगल फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। दिस वन इज एंगल ए। एंगल ए किस किस के बीच में बना हुआ है ए बी के बीच में और ए सी, तो आप ए बी और ए सी पोजीशन वेक्टर ले लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी कितना आ जाएगा 3i प्लस j प्लस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या आ जाएगा 0i माइनस j प्लस 2k। डू सिंप्लीफाई 3 माइनस 0 इट मीन्स 3i आएगा, j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2j बन जाएगा, और ये 4 और माइनस के 2 तो प्लस के 2k बन जाएगा। ए बी वेक्टर आ गया। अब क्या निकाल देते हैं ए सी वेक्टर, तो AC वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और C का पोजीशन वेक्टर क्या है 5i प्लस 7j प्लस में k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है 0i माइनस j प्लस 2k। डू सिंप्लीफाई 5 माइनस 0 5i आ जाएगा आपके पास, 7 और ये प्लस का हो जाएगा 8j, और ये k माइनस के 2k मतलब माइनस का 3। अब दोनों के मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो आप इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यहीं पे निकाल लेते हैं। AC का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 64 और 1 65 और 5 70 और 2 90, तो अंडर रूट 90 आ गई। इसको सोल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 और 4 8 और ये हो गया आपका रूट 17। तो अभी आई एम गोइंग टू चेक द, एक बार सारी वैल्यू चेक करते हैं दोबारा से। सबसे पहले आप प्लीज मेक अ नोट। अगेन वेट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे -2 है। यहाँ पे आपको बड़ी केयरफुली देखना होता है क्योंकि 1 -2 काफी कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो पजल हो जाएंगे। यहाँ -2 है, तो यहाँ -2 है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, तो मैं करेक्ट करा रहा हूँ, एक बार दोबारा से करते हैं। 0 -1 और -2, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ए वेक्टर कहाँ पर यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे -2i वेक्टर आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो सब के पे डिफरेंस आएगा, तो ये 4 और 2 प्लस का 6 बन जाएगा, तो ये प्लस का 6 बन गया, तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 36 और 4 40 और 49, तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा आपको 7, और यहाँ पे भी ए यूज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे आपके 3 के, तो ये सही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा आपका 98। तो प्लीज डू करेक्ट, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 98, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है। तो नाउ मेक अ नोट। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट करते हैं cos थीटा। cos थीटा, यहाँ दो वेक्टर कौन कौन से लिए हमने, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट ए सी डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। cos ऑफ थीटा, ए बी वेक्टर आपका क्या है यहाँ पे 3i प्लस में 2j, इसको केयरफुली लिखना, 3i प्लस 2j प्लस में 6k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए सी वेक्टर, और ए सी वेक्टर क्या आया 5i प्लस 8j प्लस 3k डिवाइड बाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया आपका 7, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया रूट 98। तो cos ऑफ थीटा, i कॉम्पोनेंट की मल्टीप्लाई विद i, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 5 15i प्लस 2 इंटू 8 16 से प्लस 6 इंटू 3 18 के डिवाइड में 7, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 49 करके लिख सकते हैं ना, रूट 98 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 49, और 49 का तो 7 रूट 2 हो जाएगा ये भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 रूट 2। सॉरी क्या कर दिया हमने यहाँ पे, आई तो हटा दीजिए क्योंकि आई डॉट आई तो 1 होता है ना, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 8 16 और 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18, ठीक है। करिए सोल्व आगे इसको, 15 और 16 कितना हो गया 31, 31 और 8 39 और ये 49 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 7 इंटू 7 49 रूट 2, 49 से 49 कट गया तो क्या रह गया 1 बाई रूट 2। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई रूट 2, इसका मतलब क्या है थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 2 कौन से एंगल पर होती है 45 पर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आंसर इज यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, 45 डिग्री ही आपका आंसर है, तो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड अब कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, ईच एंड एवरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए है। एक्सरसाइज काफी
बड़ी है तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था ऑन द एक्सरसाइज 12.5। तो हम इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे क्योंकि अराउंड 25 के अराउंड इसमें क्वेश्चंस है, तो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आना की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ do more and more practice. So again, thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take a new lecture on continue of this exercise. So thank you once again.